पाखी, मेरी बच्ची, अब मान भी जाओ। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ विष्णु। आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें इम्फाल जाने की इजाजत नहीं दे सकता मेरी बच्ची। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मॉडल बहुत बढ़िया है और ये सिर्फ मणिपुर ही नहीं बल्कि पूरे देश में तहलका मचा सकता है, लेकिन मेरी कुछ मजबूरी है बेटा। पिछले कई सालों से तुम्हारी मजबूरी सुन रही हूँ। यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। तुम मेरी हर जिद पूरी करते हो, बस कहीं जाने नहीं देते। 19 साल पूरे होने में अभी 18 महीने बाकी है विष्णु। अच्छा ये बताओ, जैसे ही मैं 19 साल की होंगी तुम अपनी कसम की कैद से मुझे आजाद कर दोगे ना? हाँ मेरी बच्ची। ठीक है, फिर मैं नहीं जाती। बस आज की बात याद रखना कि मुझे अपनी कसम की कैद से आजाद करोगे। कैद में नहीं डाला है मेरी बच्ची, बल्कि कैद से बचा रहा हूँ तुम्हें। तुमने कुछ कहा? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि तू ही तो इस अंधे की लाठी है। भला मैं तुझे खुद से कैसे दूर होने दूं? विष्णु, तुम दुनिया की नजर में भले ही मेरे असली बाप नहीं हो, लेकिन मेरे लिए तो तुम मेरी माँ, बाप, दोस्त सब कुछ हो। और मिखाइल? वो तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मुझसे भी अच्छा? हाँ? नहीं, तुमसे कम। अरे देखो, मिखाइल का फोन भी आ गया। हाँ हाँ, बात कर लो। हेलो पाखी, कैसी हो? मिखाइल, मैं ठीक हूँ, बस मेरी नाक थोड़ी टेढ़ी हो गई है और आँख भेंगी। अब तक तुम्हारी शरारत करने की आदत नहीं गई। अच्छा सुनो, तुम्हें एक खुशखबरी देने के लिए फोन किया है। याद है तुमने मुझे लंग माइलम के बारे में बताया था? हाँ, तो क्या हुआ? कुछ समय पहले मैंने उसके कुछ रहस्यों और वहाँ के पत्थरों के बारे में अपना आर्टिकल अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन स्टडीज को भेजा था। वो लोग इससे काफी प्रभावित हैं। उन लोगों ने मुझे अपने अगले रिसर्च टीम का हिस्सा बनाया है। अच्छा, तो अब तो गुवाहाटी से अमेरिका जाने की तैयारी में है? अरे नहीं, कल सुबह मैं अपने अमेरिकन और इंडियन सीनियर्स की टीम को लेकर लंगलई पहुंचूंगा और फिर वहां से हम कंकाल गुफा के लिए निकलेंगे। तुम भी हमारे साथ चलो। क्या कहा तुमने? कंकाल गुफा? यहाँ तो मैं जरूर चलूंगी, लेकिन अब तुम विष्णु को इसके बारे में मत बताना। कल सुबह मैं मॉलचैंग गांव के पास मिलती हूँ। ओके, कल मिलते हैं। फोन रखने के बाद पाखी अपनी सोच में गुम हो गई। उसे ध्यान आया कि विष्णु ने उसे एक बार बताया था कि कंकाल गुफा ही वो जगह है जहां उसकी आंखों की रोशनी मिलेगी। मिखाइल का प्रस्ताव उसे ईश्वर का इशारा लगा। उसने फैसला किया कि विष्णु को बताए बिना वो कंकाल गुफा जाएगी। विष्णु, तुम्हारा नाश्ता और खाना मेज पर रख दिया है। आज मैं पूरा दिन लाखी के साथ रहूंगी, तो भगवान के लिए तुम परेशान मत होना। ठीक है, लेकिन शाम ढलने से पहले घर आ जाना। हाँ, आ जाऊंगी, पहले जाने तो दो। तुमने आने में देर कर दी? हाँ यार, बस ही लेट चली। फिलहाल इनसे मिलो, मिस्टर एडवर्ड, मिस्टर विलियम और मिस्टर राघव। नमस्ते। नमस्ते। तो चलिए कंकाल गुफा की ओर बढ़ते हैं। मिखाइल, तुमने कुछ महसूस किया क्या? क्या? मुझे तो कुछ महसूस नहीं हुआ। मुझे लगा जैसे हम लोगों का कोई पीछा कर रहा है। शायद हवा की सरसराहट हो। यस, यू आर राइट। नहीं, वो देखो, अभी कोई झाड़ियों की उस तरफ भागा है। देखो देखो, झाड़ियां अब तक हिल रही हैं। फिर से शुरू हो गई तुम्हारी जासूसी, हाँ? ये मजाक का समय नहीं है मिखाइल। हाँ, मुझे भी कुछ काला सा भागता दिखा है। हमें चौकन्ना रहने की जरूरत है। हाँ, लेकिन मैप पर भी ध्यान देते रहो। डोंट वरी मिस्टर विलियम, एक जीता जागता नक्शा चल रहा है हमारे साथ। पाखी को इन जगहों की अच्छी समझ है। हाँ ठीक है, लेकिन अलर्ट रहने में कोई बुराई तो नहीं। यहाँ से गुफा तक पहुँचने के 2 रास्ते हैं और दोनों खास हैं, तो क्यों ना हम लोग 2 टीम बनाकर चलें। फिर तय हुआ कि पाखी और मिखाइल पहाड़ी वाले रास्ते से जाएंगे और बाकी लोग जंगल के बीच से होकर गुफा तक पहुंचेंगे। पाखी और मिखाइल तेजी से पहाड़ी की तरफ भागे। तभी पाखी को कुछ आहट सुनाई दी।
मिखाइल, तुमने कुछ सुना? कोई हमारे पीछे आ रहा है। शायद कोई साया। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। अरे हाँ, भागो पाखी, पीछे कोई आ रहा है। मिखाइल, तुमने देखा उस काले लिबास वाले आदमी को? हाँ हाँ देखा, वो हमारे ही पीछे आ रहा है। वो लोग एक नहीं बल्कि 4 हैं। पीछे से 3 पहाड़ी की तरफ चढ़ रहे हैं। और तेज भागो, ये पहाड़ी पार करते ही हम गुफा तक पहुंच जाएंगे। सुनो, हम यहीं कहीं छुप जाते हैं। मेरे पास सैटेलाइट फोन है। मिस्टर राघव से कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। हम यहाँ सेफ नहीं हैं। वो लोग हमारे पास ही आ रहे हैं। फिर क्या करें? हमें किसी भी तरह गुफा की तरफ बढ़ना होगा। वो दोनों गुफा के रास्ते पर एक जगह थक कर रुक गए। तभी एक काले लिबास वाला आदमी आया और मिखाइल को छूकर कुछ मंत्र बुदबुदाया। देखते ही देखते मिखाइल एक पत्थर की मूर्ति में तब्दील हो गया। ये क्या किया तुमने? लड़की को पकड़ो। ये सुनते ही पाखी तेजी से भागी। आगे उसे एक विशाल खाई मिली। खुद को बचाने के लिए उसने खाई में उतरने का फैसला किया। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई दी। तुम्हारा खेल खत्म हो गया लड़की, अब भागने की कोशिश बेकार है। तुम लोग आखिर मुझे पकड़ना क्यों चाहते हो? जैसे ही जादूगर ने पाखी को पकड़ने के लिए अपना हाथ उसकी गर्दन की तरफ बढ़ाया, उसे तेज झटका लगा और उसकी चीख निकल गई। अरे, मुझे बिजली जैसा झटका लगा है। मेरी शक्तियाँ खींची जा रही है। आखिर क्या हुआ ऐसा कि पाखी को छूते ही शिकारी जादूगर की चीख निकल गई? आखिर वो लोग पाखी को बंदी क्यों बनाना चाहते हैं? इन सवालों का जवाब जानने के लिए